दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचएएल के बारे में। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया अपडेट निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको एचएएल में शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। और 22 तारीख को यहाँ पे जो है बजट भी आने वाला है, क्योंकि इस साल फरवरी में जो बजट आया था, इंटरिम बजट आया था इलेक्शन की वजह से, अब यहाँ पे फुल बजट आएगा। तो उसके चलते भी आने वाले टाइम में आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी उम्मीद है कि इस बार जो बजट आएगा डिफेंस सेक्टर के लिए वो काफ़ी बढ़िया आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या निवेश करना चाहिए या फिर बजट से पहले एक बार डिप आएगी, वो जानेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है, अब कहाँ पर कर रहा है और कितने रुपए का करा है वो जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या शेयर में शॉर्ट टर्म पे इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे उस इन्वेस्टमेंट के। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इरेडा के बारे में। इरेडा में आपको ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिला है, और जब से इसका आईपीओ आया था, आईपीओ का प्राइस बैंड 32 रुपये का था, वहाँ से 300 रुपये के आसपास पहुँच चुका है स्टॉक। यानी कि आईपीओ से लगभग लगभग 9 साढ़े 9 गुना अपना पैसा बना के दे चुका है अब तक इन्वेस्टर्स को। तो ऐसे में अब क्या यहाँ से भी आपको और शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा, और इसके पीछे जो इतना बड़ा है अभी पिछले 4-5 दिन में, वो भी वजह जानेंगे। और लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें एचएएल के बारे में। 5488.65 पे क्लोजिंग रही थी आज के दिन, मतलब फ्राइडे के दिन। 58.95 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी, और 1.06% आपको स्टॉक जो है फ्राइडे के दिन गिरता हुआ नज़र आया था। अब बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, तो लगभग 14 लैक्स की वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन, 6 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें, थर्सडे को लगभग 19 लैक्स की वॉल्यूम थी, 7 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखें, 24 लैक्स की वॉल्यूम थी और 10 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने की अगर आप एवरेज देखोगे तो 36 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी और 13 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम आपको स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अभी गिरावट इसलिए हुई क्योंकि अगर इसका 5 दिन के रिटर्न देखेंगे तो 2.25% के नेगेटिव रिटर्न है लगभग, और एक महीने में रिटर्न देखेंगे तो एक महीने में काफ़ी ऊपर भाग चुका था। ये 5.5% के इसलिए रिटर्न है क्योंकि यहाँ पे 2.5-3% की आपको गिरावट देखने को मिली है, यानी कि 8-9% स्टॉक पिछले एक महीने भाग चुका था। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को ज़रूर मिला। अब बात करें अपडेट की। एच स्ट्रेटेजिक मूव टू एक्सपोर्ट SU-30 फाइटर जेट सून। तो जिसका असर आपको आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में देखने को ज़रूर मिलेगा। कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और लगातार कंपनी का जो बिज़नेस है वो भी ग्रो कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है। इसका आपको लॉन्ग रन पे डेफिनेटली काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलेगा, और स्टॉक जो है आपको 6,000 का लेवल भी जल्दी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे ख्याल से तो मेरी पहले भी निवेश की सलाह थी इसमें, और अभी अगर आप मेरी राय माने तो मैं इसमें ये बोलूँ कि आप निवेश करके चल सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका रहेगा। और याद रहे, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म में नहीं। अब बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। 434.15 पे क्लोजिंग रही थी आज के फ्राइडे के दिन। 6.25 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 1.42% आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नज़र आया था। बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की, तो लगभग 72 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन, मतलब फ्राइडे के दिन। 34 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। थर्सडे की बात करें, 89 लैक्स की वॉल्यूम थी, 39 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखिए, 84 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 37 लैक्स के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने की अगर आप एवरेज देखोगे, 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 51 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। पर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट होने की वजह से आपको स्टॉक में भी जो है गिरावट देखने को मिली थी। अब अपडेट की बात करें, टाटा पावर इन्वेस्ट ओवर 4200 करोड़ इन उड़ीसाज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट करा है, और जो इसका असर है आपको देखने को मिलेगा। और देख तो 12 जुलाई का ही अपडेट है, यानी कि 2 दिन पहले का। तो ये डेफिनेटली आपको लॉन्ग रन पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अपग्रेडिंग ऑफ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन उड़ीसा ओवर द पास्ट 3 to 4 ईयर्स। तो यहाँ पे जो है एक्सपेंशन करा है इन्होंने और अपग्रेड करा है, तो आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम में इस इन्वेस्टमेंट का असर देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये न्यूज़ नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है। अब लॉन्ग टर्म में आप इस स्टॉक में अगर देखोगे
तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिए हैं स्टॉक ने। साल भर के अगर आप 6 महीने के रिटर्न देखोगे 21% के लगभग रिटर्न, साल भर के देखोगे 96% यहाँ पर रिटर्न। जो स्टॉक 200 सवा 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था वही आज 450 के आसपास आ चुका है। और आने वाले टाइम में आपको यहाँ से भी ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिला। और 5 साल में तो तगड़े रिटर्न दिए 537% की। यानी 5 साल में जो स्टॉक 60-70 रुपये पे ट्रेड कर रहा था आज से 5 साल पहले, वही आज 450 के लेवल के करीब आ चुका है। तो मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। आप डेफिनेटली इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी पावर सेक्टर में तो अच्छा कर ही रही है, साथ ही साथ ये ईवी के चार्जिंग स्टेशन भी लगा रही है। तो वहाँ पे भी इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। इनके सेल्स और रेवेन्यू आपको आने वाले टाइम में ज़बरदस्त इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं इरेडा के बारे में, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब 284 पे क्लोजिंग रही थी फ्राइडे के दिन। 0.31 रुपीज़ की तेज़ी देखने मिली और 0.11% आपको स्टॉक जो है बढ़ता हुआ नजर आया था। अब वॉल्यूम की बात करें तो 25 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी, ज़बरदस्त वॉल्यूम थी, 4 सीआर की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें 22 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी, 3 सीआर की डिलीवरी उठाई गई थी। अगर हम हफ्ते की एवरेज अगर देखें इसमें तो 14 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी, 3 सीआर की डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने की अगर आप एवरेज देखोगे 8 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी, 2 सीआर की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम थी। अगर आप इसके रिटर्न देखोगे 5 दिन में ही लगभग 20% का स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। जो स्टॉक 200 सवा 200 के आसपास, सवा 200 के आसपास था, वही आज 300 के आसपास आ चुका है 5 दिनों के अंदर अंदर। महीने भर की अगर आप रिटर्न देखोगे तो लगभग 60% के आपको ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिले। 6 महीने में तो 133%। तो जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से स्टॉक ने तहलका मचाया। और आईपीओ से अगर आप इसके रिटर्न देखोगे 373% की यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न दिखाया इसने आईपीओ से। नवंबर 2023 में लगभग इसका आईपीओ आया था दिवाली के बाद। और वहाँ से अगर किसी ने भी निवेश करके रखा है तो उसके तो आज काफ़ी तगड़े यहाँ पे रुपए बन चुके हैं। और उनको यहाँ पे पैनिक पैनिक का मतलब प्रॉफिट बुकिंग तो थोड़ी कर लेनी चाहिए, बाकी उनको यहाँ पे ज़रूर बने रहना चाहिए। और जिन्होंने भी मौका छोड़ा है उनके पास अभी भी मौका है कि वो यहाँ पे निवेश करें। यहाँ से भी आपको स्टॉक काफ़ी शानदार रिटर्न दे सकता है। अब इनका रिजल्ट आया था तो इरेडा Q1 रिजल्ट्स जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 30% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस 384 करोड़ में। और रेवेन्यू जो है 32% बढ़ते हुए नज़र आया। तो आप समझ सकते हो एक साल में किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद वो भी अगर 30% बढ़ता है तो कंपनी का जो कामकाज है वो काफ़ी तगड़ा है। और आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली ज़बरदस्त यहाँ से भी तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का टाइम है आने वाले टाइम में। तो मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए, पर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्टॉक जो है 5 दिन में लगभग 20% भाग चुका है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन हो सकता है अगर मार्केट नीचे जाता है थोड़ा बहुत भी। तो आप शॉर्ट टर्म में इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके रुपये लगाए। बाकी अगर लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। कंपनी काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस। कंपनी का नाम है सिद्धिका कोटिंग्स लिमिटेड। 307 पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग रही थी। 14 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 4.78% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नज़र आया था। अब बात करी जाए इसमें रेशियो की तो 1:1 के रेशियो में कंपनी लेके आई है बोनस। रिकॉर्ड डेट रखी गई है 19 जुलाई 2024 और एक्स बोनस डेट भी 19 जुलाई 2024 रखी गई है। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में इस डेट से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।